गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 14 वायु, जल और मौसम पढ़ाऊंगी। मौसम किसी स्थान की एक निश्चित समय पर वातावरण की वायु, बादल, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा और सूर्य की चमक के रूप में वर्णित भौतिक अवस्था है। किसी स्थान का मौसम प्रतिदिन बदलता रहता है। मौसम सूर्य, बादल, वर्षा और पवन पर निर्भर करता है। सूर्य और मौसम में परिवर्तन। सूर्य मौसम की स्थिति में परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि परिभ्रमण रिवॉल्यूशन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है। परिभ्रमण करते समय पृथ्वी को सूर्य के निकट वाला भाग अधिक गर्म और लंबे दिन वाला होता है, इसलिए इस भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है और सूर्य से दूर वाला भाग ठंडा और छोटे दिनों वाला होता है और इस भाग में शीत ऋतु होती है। इस प्रकार परिभ्रमण ऋतु परिवर्तन का कारण है। वायु, ये आप देख रहे हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर का परिभ्रमण, मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर। वायु का गर्म से ठंडे क्षेत्रों और इसी प्रकार ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर निरंतर प्रवाह वायु धारा कहलाता है। तटीय क्षेत्रों में ये वायु धाराएं समुद्री और स्थलीय समीर के लिए उत्तरदायी है। समुद्री समीर भूमि जल की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। दिन के समय जब भूमि सूर्य के ताप के कारण गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा भूमि से ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा समुद्र की ओर से इसका स्थान लेने के लिए इसकी ओर चलती है। इसे समुद्री समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर रात्रि में, जो स्थलीय समीर होती हैं वो हमारी होती हैं रात्रि में। भूमि समुद्र की तुलना में जल्दी ठंडी हो जाती है। भूमि जो है वो समुद्र की तुलना में ठंडी हो जाती है। गर्म वायु समुद्र से उठती है। जो गर्म हवा जो होती है वो हमारी किससे उठती है? समुद्र से उठी है और ठंडी वायु भूमि से उठकर समुद्र में की ओर बह जाती है। और ये जो ठंडी वायु है, यहाँ पर जो हमारी ठंडी हवा होती है वो हमारी किस में बह जाती है? समुद्र में। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। वाष्पीकरण मौसम में परिवर्तन का कारण है। सूर्य की ऊष्मा जल के वाष्पीकरण का कारण है। इस प्रकार जल अदृश्य जलवाष्पों में परिवर्तित हो जाता है और जल का जलवाष्पों में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण का तेज और धीमा होना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। हवाओं के समय वाष्पीकरण तेज होती है। बहती हुई हवाएं वाष्पीकरण में सहायता करती हैं। हवाएं जो है वो किस में तेज होती है? हमारी वाष्पीकरण में। और बहती हुई हवाएं वाष्पीकरण में क्या करती हैं? हमारी सहायता। तापमान, जब तापमान ऊंचा होता है तब वाष्पीकरण क्या होता है? हमारा तेज। जब हमारा तापमान ऊंचा होगा तो हमारा वाष्पीकरण कैसा हो जाएगा? तेज हो जाएगा। शुष्क वायु, जब शुष्क वायु होती है तब वाष्पीकरण तेजी से होता है। ये शुष्क वायु जो होती है उसमें हमारा क्या हो जाता है? वाष्पीकरण बहुत तेज। पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि खुला हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा हो तब जल का वाष्पीकरण तेजी से होगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा खुला हुआ है तो हमारा वाष्पीकरण कैसा होगा? तेजी से होगा। संघनन, ठंडा होने पर जलवाष्पों का जल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। वर्षा, कोहरा, ओस, पाला, तुषार आदि संघनन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? वर्षा, कोहरा, ओस, पाला हमारी किससे बनते हैं? संघनन की प्रक्रिया से। संघनन से कुछ अन्य स्थितियां भी बनती हैं, जैसे वर्षा, जब बादल ऊपर उठते हैं तो वे ठंडे हो जाते हैं।
तब बादलों में जल की बूंदें बहुत बड़ी और भारी हो जाती हैं, इसलिए वे वर्षा के रूप में नीचे गिर जाते हैं। बादल जब हमारे ऊपर उठते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, हमारे ठंडे हो जाते हैं और बारिश के रूप में बूंदें बन के वो जमीन पर गिर जाते हैं। कोहरा, सर्दियों के मौसम में जलवाष्प संगठित होकर भूमि की सतह के पास बादल का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं कोहरा। ओस, एक ठंडी रात के बाद घास और पत्तियां पर ओस देखी जा सकती है। जब हमारी रातें ठंडी हो जाती है तो हम क्या जम जाती है पत्तियों पर, एटलीस्ट घर में भी हमको वो ओस दिखती है। इसका कारण यह है कि एक ठंडी रात के दौरान वायु गर्म वायु की अपेक्षा कम जलवाष्प को रोकती है, इसलिए जलवाष्प जल की बूंदों में संगठित हो जाती है और ओस कहलाती है। पाला, जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरता है तो जलवाष्प बनकर बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं और ठंडी वस्तुओं और घास की पत्तियां पर बर्फ का बनना पाला कहलाता है। ओलावृष्टि, कभी कभी भूमि पर गिरती वर्षा की बूंदें वायु की बहुत ठंडी परतों के बीच से होकर गुजरती हैं। वे बर्फ के अनियमित टुकड़ों में जम जाती हैं। ये गिरते हुए वर्षा के क्रिस्टल ओले कहलाते हैं। जैसे आप देखिए नीचे पिक्चर में, बारिश, वर्षा, कोहरा, ओस, ओस की देखिए ये बूंदें हैं, ओस, ठंड, बूल पहने हुए हैं जिसे हम पाला कहते हैं, और ओले, ये जो हमारे ओले जो गिरते हैं, जो बर्फ बन के जो गिरते हैं ओले, वो हमारे आपको दिखते हैं, बारिश में भी आते हैं ओले। जल चक्र, वाष्पीकरण, संघनन और वृषण की प्रक्रिया प्रकृति में होने वाली सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। झीलों, नदियों, महासागरों और अन्य जल राशियों से जल का वाष्पीकरण होता है। यह जल वर्षा या बर्फ के रूप में संगठित होकर अनंत पृथ्वी पर गिरता है। जल का शुद्धिकरण, मिट्टी, रेत के कण, फैक्ट्रियों के कूड़े करकट और मल प्रवाह से जल दूषित हो जाता है। हम इस दूषित जल को कई विधियों द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। उबालकर, अपसादन, निस्तारण और छानना। उबालकर, जल को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि उबालना है। जल को कम से कम 10 मिनट उबालने से इसके अंदर के कीटाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जल को उबालने से। अपसादन, जल में उपस्थित भारी अघुलनशील अशुद्धियों के नीचे बैठने की प्रक्रिया अपसादन कहलाती है। इस विधि का प्रयोग जल से रेत को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब जल और कोई भी अदर ऐसी चीज़ है जो घुल नहीं सकती पानी में, जैसे रेत, मिट्टी, ये घुल नहीं सकती हैं पानी में, तो इनको हम क्या कहते हैं, अपसादन। निस्तारण, यह प्रक्रिया अपसादन के बाद होती है। रेत के ऊपर के स्वच्छ जल की रेत के पीछे छोड़ते हुए अन्य बर्तन में डाला जाता है। निस्तारण मतलब जैसे हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में किसी भी चीज़ को पलटने के लिए उसमें जो हमारी, जैसे पानी में मैंने रेत डाल दिया, पानी में रेत डालकर फिर उसको मैं दूसरे बर्तन में लेना चाहूँगी, तो उसमें पहले फ़िल्टर पेपर लगाकर हम उस पानी को दूसरे बर्तन में ले लेंगे और रेत हमारा उस फ़िल्टर पेपर में रह जाता है। छानना, जल को एक छन्नी कागज फ़िल्टर पेपर में से गुजार कर शुद्ध करने की प्रक्रिया छानना कहलाती है। प्राप्त स्वच्छ जल छना हुआ होता है। छन्ना कागज फ़िल्टर पेपर के पीछे बची अघुलनशील अशुद्धि अवशेष कहलाती है। वही मैंने अभी जो बताया आपको कि एक फ्लास्क में हमने फ़िल्टर पेपर लगाया और दूसरे फ्लास्क के उस वाटर को हमने पहले फ्लास्क में हमने डाला
तो जो हमारा पानी है वो तो हमारा उस फिल्टर पेपर से बाहर आ जाएगा और उस फ्लास्क में आ जाएगा, और जो हमारी रेत होगी वो हमारी फिल्टर पेपर पर आ जाएगी। रीड दिस होल चैप्टर with the help of parents. Thank you.